एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का पूरा क्वेश्चन करूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। 1/3 ऑफ पेज 1 ट्रेडिंग अकाउंट, 2/3 ऑफ पेज 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप कंबाइंड बना रहे हैं तो एक ही पूरा हेडिंग दे देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी को ब्रेक कर देंगे 1/3 पे क्लोजिंग लाइंस फॉर ट्रेडिंग एंड सेकेंड हाफ ऑफ पेज 1 वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट 1/3 2/3 इतना रेशियो मेंटेन करना। पेज 2 पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट आपने बना लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट आपने बना लिए। पीरियड क्या हमारा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। एंडिंग 31 मार्च 2021, इसको 21 प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 21, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21। तो स्टेप 1 आपके सारे फॉर्मेट रेडी हो जाने चाहिए। स्टेप 2 आप रीड करो एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं, ध्यान से देखना प्लीज, इसी ऑर्डर में करना पूरा क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक ओके, रेंट ऑफ 1200 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, तो रेंट रिसीव्ड होगा कहीं, रेंट रिसीव्ड पे स्टार लगा दो। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, देखो कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं क्या, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, स्टार लगा दो। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, अक्रूड इनकम है, कमीशन क्रेडिट यही है, इसमें से कुछ अभी मिलनी बाकी है। Goods costing 2000 were taken by the proprietor for his personal use, but entry was not passed in the books. तो ड्राइंग्स और परचेजेस दोनों से रिलेटेड है ये एडजस्टमेंट, बहुत जरूरी है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही स्टार्स लगाने। और ट्रायल बैलेंस हमने देखा कि 12% बैंक लोन आ रहा है, 12% को हाईलाइट कर लो, इसको बोलते हैं इंप्लाइड एडजस्टमेंट या हिडन एडजस्टमेंट। तो ये सारी मार्किंग हो गई। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो जिस ऑर्डर में आपके पास आ रहे हैं। अगर परचेजेस आ गया तो ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाना है, तो देखेंगे हमारे पास स्टॉक कहां पे है, ओपनिंग स्टॉक 30,000। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 30,000, फिर परचेजेस। जब आप परचेजेस दिखा रहे हो तो देखो परचेजेस रिटर्न्स हैं क्या, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेजेस रिटर्न है 10,000, परचेजेस कितनी है 250 लेस रिटर्न आउटवर्ड कितना था 10,000, 2,40,000। जैसे जैसे आप आइटम्स दिखाते रहो आप टिक मारते रहना प्लीज। अब मेरे को बार बार वो मोड चेंज करना होगा तो मैं थोड़े थोड़े करके टिक मारूंगा, बट प्लीज जैसे जैसे आप कोई भी आइटम दिखाते रहो, ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया टिक, परचेजेस दिखा दिया टिक। अच्छा अब बच गए ना, परचेज में स्टार लगा रखा था और मैंने परचेजेस को क्लोज कर दिया तो गलती हो जाती। मैं आगे अगर एक और आइटम अभी लिख देता तो फिर बड़ी ओवर राइटिंग होती, अनटाइडी हो जाता। तो मुझे परचेजेस में देखना चाहिए क्या एडजस्टमेंट थी। गुड्स वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो 2000 परचेज में से माइनस करना है मुझे, तो यहां पे आ जाएगा लेस गुड्स विड्रॉन, कितना 2000, 2000। तो अभी एक एस्पेक्ट आया है तो इसीलिए परचेजेस की एडजस्टमेंट दिखा दिया है, ड्राइंग्स की अभी नहीं दिखाई, तो मैं अभी टिक नहीं मार रहा उस पर। तो अभी मैंने एक एस्पेक्ट दिखा दिया, दूसरा क्या था ड्राइंग से मुझे ऐड करना है, वो जब आएगा तब कर लेंगे। सेल्स 5 लाख, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है अभी दिखा देते हैं 5 लाख माइनस 12,000, सेल्स 5 लाख लेस रिटर्न इनवर्ड्स 12,000, 4 लाख
88,000। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जैसे आइटम आते रहेंगे वैसे वैसे हम दिखाते रहेंगे। कैरेज कुछ मेंशन नहीं है, इनवर्ट मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज 8,000। ठीक है, वेजेस डायरेक्ट होता है 60,000, 60,000 कैरेज हो गया, वेजेस हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट 2,000, एडजस्टमेंट भी है, क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 12,000, तो आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंसेस में एक बार ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000 पीएनएल में। अब ऐसा हो सकता है ग्रॉस लॉस आए तो डेबिट साइड पे एक लाइन छोड़ के फिर हम लिखेंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितने मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000 एड आउटस्टैंडिंग 12,000, तो टोटल कितने हो गए 14। आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक बार ही पीएनएल में डेबिट हो गए और एक बार ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप स्टार्टिंग में जगह छोड़ दो कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 12,000। तो पहले इतने हम टिक कर लेते हैं। कैरेज दिखा दिया, वेजेस दिखा दिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिखा दे, उसके एडजस्टमेंट भी दिखा दी। इंश्योरेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू इंश्योरेंस 1,200। रिपेयर्स 8,000 कुछ नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रिपेयर्स किसी भी चीज के रिपेयर्स हो इनडायरेक्ट ही होता है। कितना था 8,000, 8,000 रिपेयर्स आ गया। डेटर्स, डेटर्स कोई बैड डेट्स नहीं, वाह, तो बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा देंगे 1,15,000। बैलेंस शीट में थोड़ी जगह छोड़ दो, फिर डेटर्स कितने थे 1,15,000। वेरीफाई हो जाएगा, अभी देख लेते हैं। डेटर्स 1,15,000, क्रेडिटर्स 1,00,000, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा दो 1,00,000, क्रेडिटर्स 1,00,000। इंश्योरेंस डन, रिपेयर्स डन, डेटर्स डन, क्रेडिटर्स डन। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं, एक्सपेंस होता है पीएनएल डेबिट साइड 6,000 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000। ओके जी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है 15,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट कितना 15,000। बिल्स रिसीवेबल 4,000, एसेट है बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल कितना 4,000। बिल्स पेएबल 2,000, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल कितना 2,000, 4,000 2,000। कैश इन हैंड 12,000, एसेट्स बैलेंस शीट कैश इन हैंड 12,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,800। अब ध्यान से देखना, ये एडजस्टमेंट है, 12% बैंक लोन है। 12% बैंक लोन कितना है 30,000। हमें बैंक लोन की कोई डेट नहीं दे रखी, तो इसका मतलब स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करता होगा लोन, आपको पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पूरे साल का 12% ऑफ 30,000, 12 3 36,000, 3600 इंटरेस्ट होता है। पूरे साल का इंटरेस्ट था 3,600। क्या हमने कुछ दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दे रखा है 2,800।
अगर पूरे साल का 3600 है और आपने 2800 ही दे रखा है, मतलब आपका अभी कुछ ड्यू चल रहा है, तो ध्यान से देखना बेटा। 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2800 एड आउटस्टैंडिंग कितना 800। ये आप कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट के नीचे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12% ऑफ 30,000 3,600 लेस इंटरेस्ट पेड, जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उतना ऑलरेडी पेड है 800। क्या है ये? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा 12% बैंक लोन, इनर कॉलम में 30,000 और जितना आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट वो ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना 3,600। 33, ठीक है। तो हमने क्या क्या दिखा दिया? कैश इन हैंड दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा दिया, बैंक लोन दिखा दिया, उसकी एडजस्टमेंट दिखा दी। मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं 280 बैलेंस शीट एसेट साइड। मशीनरी 280, फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट नहीं फर्नीचर। मशीनरी 280, फर्नीचर 34। ड्राइंग्स आना है, ड्राइंग से पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा? कैपिटल। कैपिटल कितनी है? 240। कैपिटल 2,40,000 लेस ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स 15,000 तो ऑलरेडी थी, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपने गुड्स भी विड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है ना, तो ड्राइंग्स पे वो स्टार लगा हुआ है। तो आप एक ऑप्शन है कि ड्राइंग्स में ऐड करके टोटल कैपिटल में से माइनस करो, या ये भी माइनस कर दो। क्या लिखेंगे? गुड्स विड्रॉन पर्सनल, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, पर्सनल यूज। कितने के गुड्स विड्रॉ करे थे हमने? 2,000। अभी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अभी आना है, ठीक है। तो अब क्या क्या दिखा दिया हमने? ध्यान से आराम से पहले इतना टिकिंग करेंगे। टिकिंग का बहुत बड़ा रोल है, जो चीज टिक नहीं हुई मतलब नहीं दिखाई। मशीन दिखा चुके हैं, फर्नीचर दिखा चुके हैं, ड्राइंग्स दिखा चुके हैं, उसके एडजस्टमेंट दिखा चुके हैं। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड इज ऑल्सो पर्सनल एक्सपेंस। इनकम टैक्स पेड भी पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स की तरह ट्रीट होता है। ये भी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ये भी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। लेस income tax paid, it is treated like drawings। 5,000 था income tax paid, इनकम टैक्स पेड 5,000। ध्यान से देखना। कमीशन क्रेडिट है, कमीशन रिसीव्ड होगा 1,000। एडजस्टमेंट क्या है? कमीशन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, अक्रूड 2,100। कमीशन कितनी है? 1,000। पीएनएल क्रेडिट साइड बाय कमीशन received 1,000 add accrued commission कितना? 2,100।
ठीक है जी। कैपिटल दिखा चुके हैं हम। अक्रूड कमीशन, सॉरी, अब ध्यान से देखना, ये जो स्टार है अभी इस चीज से भी बच जाते हैं हम। कैसे बच जाते हैं, चलो मैं कुछ नहीं, मैं बस दिखा दिया, आगे बढ़ता हूं। मैंने एक चीज गलत कर दी है अभी ऑलरेडी। गलत क्या मतलब, एक चीज मिस कर दी है, उससे कैसे बच सकता हूं मैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। मुझे तो अभी देखते ही इमीडिएटली याद आ गया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दिमाग से निकल सकता है, तो कैसे बचोगे अभी बताऊंगा। कैपिटल हम दिखा चुके हैं। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड की क्या एडजस्टमेंट है, इट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो रेंट रिसीव्ड 5000 में से 1200 एडवांस है, तो रेंट रिसीव्ड इनकम है बाय रेंट रिसीव्ड। कितना 5000, कितना एडवांस है, लेस रिसीव्ड इन एडवांस 1200। जी 3800। अब जो रिसीव्ड इन एडवांस है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस 1200। ठीक है, तो एवरी एडजस्टमेंट विल बी शोन ट्वाइस। ओके, रेंट रिसीव दिखा दिया, लाइबिलिटी दिखा दी। जानबूझ के एक गलती मैंने छोड़ी हुई है, वो अभी हम कर लेंगे। कैश एट बैंक 28,000 बैलेंस शीट में एसेट्स है। जो स्टूडेंट्स एक एक करके कि पहले ट्रेडिंग का निकाल देते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस का बैलेंस निकाल देते हैं, फिर बैलेंस शीट को बैलेंस करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मत करना। बैंक बैलेंस दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है। चलो अब एडजस्टमेंट एक एक करके रीड करेंगे कि हमने कवर करी कि नहीं करी। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस आइटम देख लेते हैं। सारे टिक्ड है, उनके सारे स्टार्स टिक्ड है। कमीशन की भी मैंने दिखा दिया था, कमीशन में तो एडजस्ट कर ही दिया है, तो उसका स्टार भी टिक्ड। अब देखते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक 21,000 दो बार आएगा, एक बारी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 21,000, और एक बारी बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 21,000। ओके जी, तो जब आपने दोनों जगह दिखा दी, एडजस्टमेंट दोनों जगह दिखा दी, तो यहां पे दो बार टिक आएगा। रेंट 1200 रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए लायबिलिटी है, तो रेंट रिसीव्ड में एक बार यहाँ पे माइनस हो गया, इनकम में से माइनस, और एक बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ गया, तो यस दोनों बारी आ गया। इस पे भी आप डबल टिक मार सकते हो। आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक बारी एक्सपेंसेस में ऐड हो गए आउटस्टैंडिंग, एक बारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ गए, ये भी आप दो बार दिखा चुके हो, दो एडजस्टमेंट। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड, अक्रूड इनकम, तो एक बारी इनकम में ऐड होगा, एक बारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। ओह माय गॉड, ये तो हमने दिखाया ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ये जब आप डबल चेक करोगे ना, तो यहां बच जाओगे अगर कोई गलती हो भी गई तो। गलती यही होती है नॉर्मली, एक जगह दिखा दिया दूसरी जगह दिखाना भूल गए, क्योंकि दिखा दिया था तो मेंटली होता है कि मैं कर चुका हूं, बट दो जगह आना है। अक्रूड कमीशन कितना था, 2100। ओके ओके, सो टिकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड्स कॉस्टिंग टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर, परचेज में से माइनस करा है, और कैपिटल में से माइनस, ड्राइंग्स में ऐड, एक ही बात है, तो ये भी दो बार हो गया। सब कुछ दिखा दिया, एडजस्टमेंट्स दो बार ही, बाकी सब एक बार ही। क्लोज करते हैं। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट को भी देख लेना चाहिए, जो 12% बैंक लोन था, तो उसमें पेड तो 2800 था, 800 एडजस्टमेंट थी, तो 800 एक बार यहाँ पे आ गई, और एक बार बैलेंस शीट में, ओह थैंक गॉड वी सॉ दैट, यहाँ पे 800 आएगी। 800 इज द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट दो बार आएगी। 2800 तो इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट 3600 पूरे साल का है, 2800 तो पेड है। जो मेरा एडजस्टमेंट वाला पोर्शन है वो 800 है या 3600? तो 800 800 दो बार आएगा, तो पीएनएल में एक बार 800 डेबिट हुआ, और
लाइबिलिटीज में, लोन में ऐड हो गया। तो ये एडवांटेज है कि बाकी सारी एडजस्टमेंट तो पहले चेक कर ली थी, इंटरेस्ट नहीं करी थी। एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस। चलो क्लोज करते हैं। क्रेडिट ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L account. Credits 5,09,000 minus debits 336, 1,73,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो स्टार्टिंग पॉइंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया? 1,73,000। क्रेडिट्स आ गए, क्रेडिट ज्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट्स 179,900 माइनस डेबिट्स 47,800, 1,32,100। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट मुबारक हो, बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आराम से, ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ एडजस्टमेंट्स करते रहना। क्या कुछ भी मुश्किल लगा? नो सर थोड़ा बहुत। मुश्किल नहीं बेटा, उसमें बस आपको ध्यान, मतलब कंसंट्रेशन। कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट आई जो हमने इंडिविजुअली टैकल नहीं कर रखी? सर ऐसी तो कोई नहीं थी। तो अगर आप इंडिविजुअली समझ गए, बड़े में तो बस प्रैक्टिस है, बड़े में तो बस प्रैक्टिस है। नई चीजें आएंगी तब अटक सकते हो, करी हुई चीजों में अटक रहे हो तो मतलब पुराना ही ठीक से रिवाइज नहीं हो रखा। नहीं आएगी, मजा आएगा कि हर क्वेश्चन में एक दो एडजस्टमेंट नहीं आती रहेंगी, तब यस वहां अटक गए, मान लिया। बट करी हुई चीज अगर गलत हो रही है तो रिवाइंड, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा, फिर से अप्लाई करा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको बहुत ही हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एडजस्टमेंट्स के साथ क्वेश्चन को पूरा बैलेंस करना, क्योंकि एक भी कहीं भी छोटी भी गलती हुई ना, बैलेंस तो नहीं होगा, और वो गलती ढूंढना आपके लिए क्वेश्चन करने से ज्यादा मुश्किल होगा इनिशियली। बाद में हमें समझ आता है अच्छा देखें कितने का डिफरेंस आ रहा है, उतने का कोई आइटम तो नहीं है, उससे डबल का कोई आइटम तो नहीं है कि मैंने डेबिट और क्रेडिट का मिस कर दिया। सबसे कॉमन एरर यही होता है कि एडजस्टमेंट एक जगह दिखाई, दूसरी जगह नहीं दिखाई। तो इसीलिए कहते हैं कि वेरिफिकेशन, जब क्वेश्चन खत्म हो गया तो वेरीफाई करनी चाहिए कि एडजस्टमेंट आराम से रीड करनी चाहिए कि हमने ठीक से दिखाई कि नहीं दिखाई। क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ टीएस ग्रेवा।